वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। 15 बी का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कमेंट आया था कि इसको समझाया जाए, तो इसको थ्योरी के रूप में हम लोग याद कर सकते हैं। कह क्या रहा है, इफ वन लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड स्लोप ऑफ अदर लाइन इज एम, देन द एंगल बिटवीन देम इज, इसके बीच का एंगल होगा, क्या होगा, यानी एक लाइन है जो वाई एक्सिस के समानांतर है और एक दूसरा लाइन है जिसका स्लोप m है, तो दोनों लाइन है उसके बीच का एंगल क्या होगा। तो कोई भी दो लाइन है उसके बीच का एंगल दो को बनता है। मान लीजिए x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया और यहाँ पर जो एक लाइन है जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल है या x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। एक दूसरा लाइन है जिसका जो है स्लोप दिया हुआ है, m दिया हुआ है, इसके बीच का एंगल मान लीजिए एक थीटा बन रहा है और दूसरा हम अल्फा मान ले रहे हैं। अब मान लीजिए अगर थीटा निकल गया, ज्ञात हो गया, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा 1, तो यहाँ पर स्लोप हो जाएगा tan थीटा 1, क्योंकि जो थीटा 1 जो है इस लाइन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इस लाइन का झुकाव कोण है। तो ट्रिग्नोमेट्री से अगर थीटा 1 निकालना चाहें हम, तो tan इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स m। एंगल हमको ई निकालना है, तो मान लीजिए थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ज्योमेट्री से आई 90 डिग्री है। तो यहाँ पर चूंकि थीटा प्लस थीटा 1 इक्वल टू पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री, उसके बाद हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 और पाई बाई 2 माइनस थीटा 1 यहाँ से निकाले हुए हैं tan इनवर्स m। m यहाँ पर दिया रहेगा तो थीटा हो गया, एक एंगल ही हो जाएगा। दूसरा एंगल अल्फा जो दिया है पाई माइनस थीटा, उसके बाद हो जाएगा पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकाले हुए हैं पाई बाई 2 और माइनस tan इनवर्स m, माइनस अंदर जाएगा, घट जाएगा इसमें से, तो ये भी हो जाएगा पाई बाई 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस tan इनवर्स m। इसी थ्योरी पर क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर क्वेश्चन है। तो इस थ्योरी पर एक क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइन्स, इतना और इतना, ये दो लाइन है, एक ही है दूसरा ही है, तो इसका जो है इसके बीच के एंगल निकालना है। तो अब x प्लस 5 है इक्वल टू 0, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5। इसको हम लोग देखे तो शुरू में ही स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में लाइन पैरेलल टू y एक्सिस देखे थे, तो इसका अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो ऐसे होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। मान लीजिए यहाँ पर माइनस 5 है और मान लीजिए एक दूसरा लाइन है ई लाइन जिसका इक्वेशन है 3x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप जो होगा ये हो जाएगा माइनस 3/5, तो एंगल हो जाएगा थीटा। चलिए थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम दो एंगल निकालेंगे, एक अल्फा। तो अभी फॉर्मूला में देखें कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स m, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स माइनस 3/5। चलिए एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं जो इनवर्स में हम लोग पढ़ेंगे, tan इनवर्स माइनस x, यहाँ पर इनवर्स tan इनवर्स इसका आर्गुमेंट निगेटिव दिख रहा है यानी माइनस दिख रहा है, तो यहाँ पर माइनस बाहर आ जाता है, माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। तो यहाँ पर भी tan इनवर्स माइनस 3/5 है, तो यहाँ से माइनस बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 आप प्लस माइनस माइनस प्लस और tan इनवर्स 3/5। अब इस पर tan का कोई सूटेबल एंगल नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको इनवर्स के रूप में ही रखेंगे। दूसरा मान लीजिए इसमें अल्फा निकाल रहे हैं अल्फा, तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा।
तो अल्फा इक्वल टू दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा, तो ये हो गया पाई और माइनस उसको रखेंगे पाई बाई 2, इसको यही ना थीटा है, ये हो जाएगा प्लस टेन इनवर्स 3/5, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 3/5, ये अल्फा तो एक एंगल ये हो जाएगा और दूसरा एंगल ये हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आंसर। अब अगले एक्सरसाइज के लिए हम लोग थ्योरी देखते हैं। थ्योरी क्या है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, सरल रेखा कुल। इसमें मेनली क्या देखना है कि मान लीजिए कि दो लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए L1 है, इसका इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है, और दूसरा जो लाइन है मान लीजिए L2 है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉइंट है P, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा, दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कटान बिंदु कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लीजिए इस पॉइंट को निकालना है, यानी दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्ञात करना है, तो दोनों लाइन को लेंगे और क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, यानी दोनों के इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो पॉइंट P हो जाएगा। तो ये कभी कभी आता है कि इसको निकालिए, ऐसे ही 10th में ही पढ़ा गया है, लेकिन यहाँ इसमें पढ़ना क्या है कि जो लाइन दोनों है L1 और L2 इक्वेशन दिया रहेगा, अब इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जितना भी लाइन है तो सरल रेखाओं का समूह है, यही जो है फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो इस सब का इक्वेशन क्या होगा, जितना भी लाइन है, एक दो ही लाइन दिया रहेगा, दो लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले गुजरने वाले जितने भी स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा, तो उसका इक्वेशन होता है L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 या L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0। दूसरी भाषा में दैट इज L1 क्या है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा। L2 क्या है, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इसको ले या इसको ले, हम लोगों का आंसर जो है सेम आएगा। वेयर लैम्डा क्या है, तो पैरामीटर है, रियल नंबर होगा। अब यह लैम्डा जो निकालने के लिए क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहेगा, उसको फॉलो करेंगे, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर रखेंगे लैम्डा, उसके बाद हम लोगों को रिक्वायर्ड आंसर आएगा। यानी जो समझाया गया वो लिख दिया गया है। यानी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस L1 दिया गया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड L2 a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 इज L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू 0 या L2 प्लस लैम्डा L1 इक्वल टू 0। यानी L1 का वैल्यू रखा गया प्लस लैम्डा और L2 का वैल्यू रख दिया गया, या पहले इसी को हम रख लेते हैं यहाँ पर, अब प्लस उसके बाद इसको रख लेंगे। यानी कहने का मतलब है दूसरे भाषा में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 प्लस लैम्डा, और उसके बाद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन होगा, या ये दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन जो है देख करके इसको समझते हैं। हाँ, थ्योरी को हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 - 2 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स इतना और इतना। मतलब दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी दोनों लाइन के कटान बिंदु से
और इस पॉइंट से पास करने वाला सरल रेखा का इक्वेशन ज्ञात करना है। यानी मान लीजिए एक लाइन दिया हुआ है L1 5x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया L2 ये दिया है x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब एक लाइन है, तीसरा लाइन है जो पास कर रहा है 2 माइनस 2 से और इसके पॉइंट अपने सेक्शन से भी पास कर रहा है। तो ये जो लाइन है सॉल्यूशन कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, चाहे रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन कह सकते हैं। लाइन इज L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0। L1 कितना है तो 5x माइनस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। सर्वप्रथम इसमें जो है LHS RHS में कुछ है तो इसमें क्या करेंगे RHS को पहले LHS में ला लेंगे, उसके बाद इधर 0 हो जाएगा RHS में, उसके बाद इसको अप्लाई करेंगे। चलिए तो L1 का वैल्यू हम लोग लिख दिए इक्वेशन प्लस यहाँ पर लेमडा लिखेंगे लेमडा और L2 है x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसको एक नंबर मान लेते हैं। अब देखिए ये जो लाइन है इसी का इक्वेशन है, आई लाइन इस पॉइंट से भी पास कर रहा है। चूंकि पॉइंट P लाई माने होना ऑन दी लाइन 1, इसलिए ये जो पॉइंट है इस लाइन के इक्वेशन को संतुष्ट करेगा यानी सेटिस्फाई करेगा। यानी x जगह पर हम लोग 2 रखेंगे तो यहाँ पर 2 रखेंगे ये हो जाएगा 10, फिर y की जगह पर -2 तो ये +2 हो जाएगा, -9 प्लस लेमडा यहाँ पर रखेंगे 2 -2 तो -12 हो जाएगा, -8 इक्वल टू 0। इसके बाद हो जाएगा ये हाँ तो ये हो जाएगा 3 प्लस अब यहाँ पर हो जाएगा 20 -18 हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 0। अब लेमडा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा -3 तो ये हो जाएगा -3 बाई -18 ये हो जाएगा 1/6। लेमडा का वैल्यू आ गया। अब एक नंबर इक्वेशन है ना उसी में इसको रख देंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 9 प्लस 1/6 x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद 6 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद हम लोगों को रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हाँ तो इसको सिंपल करने के बाद हम लोगों का इक्वेशन ये आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है इस फार्मूला को बिना यूज किए हुए। दूसरा तरीका है कि L2 और L1 का इक्वेशन दिया रहेगा, ये दोनों को हल करेंगे तो ई पॉइंट आ जाएगा और ये जो लाइन है अब इस पॉइंट से ही पास कर रहा है और इस पॉइंट से ही मान लिया अल्फा बीटा आ गया। तो कोई भी लाइन है उसका इक्वेशन लिखने के लिए उस पर कोई एक पॉइंट चाहिए और उसका स्लोप चाहिए। अच्छा 2 पॉइंट फॉर्म में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए बताया गया है तब भी हो जाएगा। तो इस मेथड से भी हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तब भी इतना ही आंसर आएगा। तो हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस माने समपाती रेखाएं, 2 रेखाएं जब प्रतिच्छेद करते हैं उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन यूज करते हैं, माने उसका ही इंग्लिश हो गया। लेकिन जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग कॉन्करेंट लाइन, समपाती रेखाएं। तो यहाँ पर जो है इसमें देखना है कि 3 लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा। मान ली L1 है, ये L2 है और ये L3 है। ये तीनों लाइन जो है कॉन्करेंट होने का क्या शर्त है? तो मान ली एक लाइन, दूसरा का लाइन और तीसरा का लाइन, तीनों का इक्वेशन दिया रहेगा।
तीनों का इक्वेशन दिया रहेगा। अब इसको कॉन्करेंट यानी समपाती होने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरीका है कि मान लीजिए कोई दो लाइन को पकड़ेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। L1 L2 को चाहे L2 L3 को लेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का वैल्यू आएगा। और जब तीसरी लाइन में उस पॉइंट को रखेंगे, यानी एक्स जगह पर एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई की जगह पर वाई कोऑर्डिनेट को रखेंगे, तो उसको अगर संतुष्ट कर जा रहा है उस इक्वेशन को, तो समझ लेना है, ये साबित हो जाएगा कि तीनों लाइन जो है एक ही बिंदु से पास कर रहा है। यानी देखिए, मान लीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा, और एक तीसरा लाइन है तो ये भी तो इससे गुजर रहा है, तो यानी इस दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा इस तीसरी लाइन में रखेंगे तो इसको पूरा पूरा सेटिस्फाइड कर जाना चाहिए, यानी संतुष्ट कर जाना चाहिए। या इसके लिए डायरेक्ट तरीका है कि थ्री लाइंस L1 L2 L3 इक्वेशन दिया रहेगा, आर कॉन्करेंट यानी संपाती होंगे, सॉरी संपाती नहीं, संगामी, इसका हिंदी होता है संगामी, संपाती नहीं, संपाती मतलब ओवरलैप कर जाना, एक दूसरे पर आ जाना, तो ये हो जाएगा संगामी होंगे। कब? जब A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 का डिटर्मिनेंट लेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहाँ पर A1 B1 C1 क्या है? एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म है, इसी का कोफिशिएंट है, इसको डिटर्मिनेंट के रूप में लेंगे। इसके लिए हम लोग साइरस रूल देखे हुए थे, उसे इसको क्या करेंगे एक्सपेंड करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि तीनों लाइन क्या है, संगामी है, कॉन्करेंट है। या एक मेथड देखें हम लोग, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे ऐसा ही। मान लीजिए दो को पकड़ के, मान लीजिए 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, इसको दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा इसमें रखेंगे। अगर ये पक्ष भी अगर शून्य हो जा रहा है इसका मतलब है कि संपाती हो जाएगा। इसका प्रूफ भी ऐसा ही होगा। इसको क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द फॉलोइंग सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इतना इतना और इतना आर अब कॉन्करेंट संगामी, इसको दिखा देना है। तो सॉल्यूशन करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे A1 इक्वल टू 3, अब B1 इक्वल टू -1 और C1 इक्वल टू हो जाएगा 31 हो जाएगा, -31। उसके बाद A2 इक्वल टू 4, अब B2 इक्वल टू -1 और C2 इक्वल टू हो जाएगा -24। फिर हो जाएगा A3 इक्वल टू 1 और B2 इक्वल टू 2, सॉरी B2 नहीं बल्कि B3 और C3 इक्वल टू हो जाएगा 3। नाउ 3 माने लेते हैं हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। चलिए यहाँ पर रख रहे हैं हम लोग 3 -1 और -31, 4 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -24 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो इसका वैल्यू हम लोग सारा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा -9, कैलकुलेशन देखना है ध्यान से। उसके बाद इसमें गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर 1 से गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर हम लोग ऐसे गुना करते हैं, 4 दूना 8 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 8, 8 3 का 24, -148। फिर माइनस के साइन देते हैं यहाँ पर हम लोग, फिर ऐसे गुना कर लेते हैं तो ये हो जाएगा +31। फिर गुना करेंगे इसे 4 -4 तो ये हो जाएगा -12 हो जाएगा। उसके बाद इसे गुना कर लेंगे हम लोग तो 24 हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, -72 3 से गुना करेंगे इसमें तो हो जाएगा
6। तो ये हो जाएगा 6 7 त्रिका 21। फिर इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग। कैलकुलेट करने के बाद देखिए क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलती लिखा गया था। ये माइनस वाई जो लिखा गया था, माइनस वाई नहीं -4y है, यानी हम लोग को b1 जो है -4 है, यहाँ पर -4 हो जाएगा। अब इसको जो फिर से कैलकुलेट करना होगा। -9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा, ऐसे गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 चौका 96, माइनस प्लस 1 से गुना करेंगे, ऐसे गुना करेंगे। फिर 4 दूना 8, ये हो जाएगा इतना। फिर ऐसे गुना करेंगे 31 माइनस, अब हो जाएगा आपका 4 चौका 16, 16 3 48, -48 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ और लिखा गया था, ये हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा आपका 24 दूना 48, 3 से गुना करेंगे, इसमें हो जाएगा 144। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए कैलकुलेशन भी कर लिया हम लोग। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -161, ये भी माइनस इतना आएगा, माइनस माइनस प्लस, अभी कट के हो जाएगा 0। अब जो डिटर्मिनेंट हम लोग लिए इसका वैल्यू 0 आ गया था। जब 0 आ गया था थ्योरी से जो तीनों लाइन जो है कनकरेंट है। क्वेश्चन यहाँ पर जो गलत लिखा गया था, इसलिए आंसर आने में दिक्कत हो रहा था। इसको दुरुस्त कर लेना है, फिर हम लोग दूसरे मेथड से इसको देखते हैं। क्वेश्चन वही है, फिर दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं। चूँकि गिवन लाइन्स आर 3x - 4y इक्वल टू हो जाएगा 31, एक नंबर मान लेंगे। 4x - y इक्वल टू 24, इसको 2 नंबर मान लेंगे। एंड x + 2y इक्वल टू -3, इसको 3 नंबर मान लेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान लीजिए इसमें कहा जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे कॉन्करेंट जो पॉइंट है उसको निकालना हो। चलिए सॉल्व द इक्वेशंस 2 और 3। 2 और 3 कोई नहीं, किसी 2 को पकड़ कर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा। इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, नाउ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होगा। चलिए 1 नंबर में हम 1 नंबर नहीं बल्कि 2 नंबर में हम 2 से गुना करके 3 नंबर को जोड़ रहे हैं। तो 2 से जब गुना करेंगे इसमें ये हो जाएगा 8x - 2y इक्वल टू 48 हो जाएगा। ये 4x + 2y है इक्वल टू -3, इसको जोड़ना है, जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 12x इक्वल टू, जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 45। x का वैल्यू हो जाएगा 45/12, कटेगा ही 15/4। x का वैल्यू आ गया, किसी एक में रखेंगे, इसमें 3 नंबर में मान लिए रखते हैं इसको 3 नंबर में, तो ये हो जाएगा 15/4 + 2y इक्वल टू -3, तो 2y इक्वल टू -3 - 15/4, ये हो जाएगा -12 - 15/4, ये हो जाएगा -27/4। ये 2y का वैल्यू हुआ और y इक्वल टू हो जाएगा -27/8। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यानी XY इक्वल टू हो जाएगा 15/4 और -27/8। हाँ देखिए क्वेश्चन हम किसको किसको सॉल्व किए हैं, 2 और 3 को।
तो यहाँ पर जो है 4 है, तो 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर 4 नहीं है। चलिए यहीं पर हम लोगों को जो है कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9x। चलिए 9x हो जाएगा। अब यहाँ से तो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, इसलिए हमको लोग जो इसको मिटाते हैं। चलिए 9 पछे 45, यानी x का वैल्यू हो गया 5। अब 2 नंबर चाहे 3 नंबर में ही रख रहे हैं और y का वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए डायरेक्ट निकाल रहे हैं। x आया 5, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -8, 2 से भाग लग जाएगा तो ये हो जाएगा -4, यानी x y 5 और -4। तो कैलकुलेशन आपको करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, दोनों को हल कर लेना है। यहाँ पर गलती से लिखा गया था, कैलकुलेशन करके आपको ये निकाल लेना है। लेकिन इसमें कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन का दिखाना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं है। तो अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाए निकालने के लिए तो किसी दो को पकड़ कर हल कर देंगे। अब मान लीजिए 3 नंबर जो इक्वेशन है, 3 नंबर नहीं बल्कि 2 को पकड़ के तो आप हल कर लिए हैं 1 नंबर इक्वेशन। 1 नंबर इक्वेशन में चलिए इस कोऑर्डिनेट को रखते हैं हम लोग, रखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15, फिर यहाँ पर हम लोग रखेंगे -4 तो ये हो जाएगा +16 और माइनस है 31, -31 है तो ये हो जाएगा 31 और -31 कट के हो गया कौन से 0। यानी ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाइड किया, यानी इससे ये सिद्ध हो गया कि तीनों लाइन जो है संगामी है, यानी कॉन्करेंट है। तो दूसरा मेथड हम लोग देखें। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो दैट द लाइन इतना इतना और इतना आर कॉन्करेंट। मैंने m का वैल्यू ज्ञात करना है कि तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं लाइन को। तो x - y + 1 = 0 एक नंबर इक्वेशन हो जाएगा। दूसरा का हो जाएगा इसमें 2x और -y और +2 = 0 हो जाएगा। 2 नंबर इक्वेशन ले लेते हैं। और 3 नंबर mx और -y और +3 = 0, इसको मान लेंगे हम लोग 3 नंबर। अब तीनों जो है कॉन्करेंट है तो हम लोग डिटर्मिनेंट वैल्यू से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट वाला रूल से। चाहे ऐसे भी दोनों को हल करेंगे, एक्स वाई का वैल्यू इसमें रख देंगे तो वाई का वैल्यू आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ऐसा ही सॉल्व कर लेते हैं। एक और नाउ 1 में से हम 2 को घटा लेते हैं। 1 में से 2 को घटा लेंगे तो 1 में से 2 को जब घटाएंगे हम लोग तो देखिए x - y = -1 कर लेते हैं और 2x - y = -2 हो जाएगा। चलिए घट रहा है कटेगा ही तो -x = हो जाएगा +1, तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। अब y का वैल्यू जब निकाल लेंगे किसी एक से, x का वैल्यू आया है -1, तो -1 आया है तो कट जाएगा तो y का वैल्यू हो जाएगा 0। चलिए इसी में रखिए, इसमें रखते हैं -1 तो ये हो जाएगा कट जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी x y का वैल्यू हो जाएगा इसमें -1 और 0। अब 3 नंबर इक्वेशन में इसको रखेंगे x जब पर रखेंगे m है, यहाँ पर -1 रखेंगे और यहाँ पर 0 रखेंगे, +3 = 0 तो -m = -3, तो m का वैल्यू हो जाना चाहिए 3। आंसर हो गया। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे। थ्योरी पढ़ना, समझना और क्वेश्चन को बनाना है। जो दिक्कत है उसको पर्सनल व्हाट्सएप पर कमेंट करना है, उसको दुरुस्त किया जाएगा अगला लेक्चर में। धन्यवाद।